हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत साथियों। कल एग्जाम होने वाला है वनपाल और उसके बाद वन रक्षक का है। 12 और 13 तारीख को है। दो पारियों में पेपर कंडक्ट करवाने जा रहा है सबऑर्डिनेट बोर्ड। सबऑर्डिनेट बोर्ड के साथियों, आप जानते हैं पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके के आते हैं। जो लोग अच्छी तैयारी करके जाते हैं, जो डीप स्टडी करके जाते हैं, वही लोग एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो साथियों, कल आपका एग्जाम है और उसके बाद 12-13 को और एग्जाम है। तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम से पहले आपको कुछ ऐसा गाइड किया जाए या कुछ ऐसा गाइडेंस दिया जाए आपको, जिससे कि एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो आपको इसके लिए क्या करना है साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन के लिए सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। तो आपको करना क्या है साथियों, कई लोग तो पहले ही जा चुके हैं, जो ज्यादा होशियार है या जिनको पता है हमारा मकसद क्या है, वो लोग पहले ही जा चुके हैं। और अभी भी अगर आप में से कुछ लोग नहीं गए हैं तो तुरंत अपना एग्जाम सेंटर देख करके उसके आसपास पहुंच जाइएगा, जितनी जल्दी हो सके, यानी शाम से पहले पहले आप पहुंच जाइएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, इसके लिए क्या क्या बातें हैं कल मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये है कि एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो आपको पता ही है कि 2 पारी में हो रही है। कल वाला एग्जाम भी 2 पारी में हो रहा है। उसके बाद ये जो दूसरा पेपर है, अच्छा ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है इसमें देखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको टाइम पे पहुंचना है। क्या करना है, सबसे पहला काम टाइम पे पहुंच करके बढ़िया नींद लेना है। जो आप पढ़ चुके थे, यानी जो पढ़ना है वो पढ़ चुके हैं आप, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो सारी सारी रात पढ़ते हैं और सोचते हैं कि सारी रात पढ़ के वो क्रैक कर लेंगे, लेकिन वो उनका मूर्खता भरा कदम होता है। क्योंकि एग्जाम में आपको आराम चाहिए, रिलैक्स चाहिए, आपका मूड बड़ा फ्रेश होना चाहिए। और माइंड रिलैक्सेशन की अवस्था में कब होगा, जब वो आराम कर चुका होगा। यानी जो प्रॉपर नींद है, चाहे वो 4-5 घंटे की हो, 4 से 6 घंटे के बीच में आप जितनी भी लेना चाहें वो ले लेना। 7-8 घंटे नींद पूरी करना जरूरी नहीं है, बट आराम से सो के जाइएगा, जिससे कि आप एग्जाम को सॉल्व कर सकें। एग्जाम में पहुंचते वक्त आप थोड़ा सा पहले पहुंचिएगा, आधा घंटा जो टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पहले पहुंचने से आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी। अपना एडमिट कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पेन वगैरह संभाल लें। मोबाइल वगैरह जहां साइड में कहीं रखने की व्यवस्था है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लें और दिए गए टाइम से आधा घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। एग्जाम सेंटर में एंट्री होते ही आपको क्या करना है, टेबल पे बैठते ही आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी जो ओएमआर शीट वगैरह आप भरेंगे तो वो बहुत ही ध्यान से भरनी है। अगर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई साथियों, तो आपके किए कराए पर, यानी महीनों और सालों की मेहनत पल में खराब हो जाएगी। इसीलिए कंसंट्रेट कीजिएगा, वहां पे ध्यान दे करके उसको भरिएगा। एग्जाम में जब आपको पेपर दे दिया जाए और पेपर खोलने का कह दिया जाए, तो आपको क्या करना है, देखिएगा 2 घंटे का पेपर है, आपको राउंड सिस्टम फॉलो करना है। क्या करना है, राउंड सिस्टम फॉलो करना है। क्योंकि एग्जाम में 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। तो माइनस मार्किंग वो गड्ढा है जो अच्छे अच्छे अभ्यर्थियों को उसमें गिरा देता है। आपको क्या करना है, पहले सवाल वो करने हैं, सीधा चलिएगा। आपने प्रैक्टिस वैसे बहुत सारी कर रखी है, फिर भी थोड़ा बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। पहले वो सवाल करने हैं जो आपको 100% आ रहे हैं। फर्स्ट से लेके 100 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए, उसके बाद वापस सेकेंड राउंड आइएगा। वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 50-50 आ रहे हैं, यानी जिसमें से 2 ऑप्शन आप बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा जो राउंड होगा वो 1/3 का होगा। उसमें से आपको क्या चूज करना है और क्या नहीं करना है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना कितनी है उस ऑप्शन की जिसमें से ये राइट होने की संभावना ज्यादा हो या जो करेक्ट आंसर होने की संभावना ज्यादा हो, उसको चूज करना है। और जहां पे चारों ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं साथियों, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो पहला राउंड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। फिर जैसे ही तीसरा राउंड होता है, एक बार आप अपनी ओएमआर शीट को भरिएगा। पहले में ए, दूसरे में सी, डी, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग भरिएगा। ध्यान रखिएगा, आप ओएमआर पर और पेपर पर नजरें एक साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। समझ लीजिएगा, अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, यानी चौथे का 5वां हो गया, 5वें का 6ठा हो गया,
तो समझ लीजिएगा पूरी सीक्वेंस खराब हो गई। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आते हुए भी हड़बड़ी में गलती करके आते हैं, और इसलिए करके आते हैं कि वो एग्जाम में ओएमआर शीट में उसको गलत भरते हैं। साथियों, आपको ये काम नहीं करना है। यानी एक तो अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या आता हुआ क्वेश्चन गलत हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, या आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई इसमें ए है या बी है, तो कोई ना, वापस एक राउंड छोड़ करके दूसरे राउंड में आइएगा। इसी प्रकार 4 से 5 राउंड में आपको पेपर करना है। कंप्लीट 5 राउंड हो या 5वां 6ठा राउंड भी आप कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आपका फाइनली सिलेक्शन भारी पड़ जाएगा। बहुत से कैंडिडेट है जो इंटेलिजेंट है, जो बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, अगर किसी एक क्वेश्चन पे अटक गए, मान लो कई बार ऐसा होता है, मेरे जैसा कोई भोंदू होता है तो मैथ्स और रीजनिंग में अटक जाता है। अगर वो अटक गया तो फिर उसी पे अटका रहता है और कुछ नहीं करता है, तो वो 5 से 10 मिनट एक क्वेश्चन खा लेता है। साथियों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है आप अटक गए हैं, छोड़ दीजिएगा उसको। अगर आगे और टाइम मिले तीसरे चौथे फेज में तो आप उसको वापस एक बार ध्यान दे सकते हैं, अदरवाइज उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, बिना किसी स्ट्रेस के जाइएगा। आपने जो मेहनत की है उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल ये तय मान के चलिएगा। आप जब एग्जाम सेंटर में बैठे तो धीरे से एक हल्का सा पुश टेबल पर करें, ये सोच के चले गए हैं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं और ब्रह्मांड मेरे चारों ओर है। आप ये सोच के चले कि जो मेरे चारों ओर जो कैंडिडेट बैठे हैं वो मेरे से इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते। जितनी मेहनत मैंने की है उतनी मेरे पड़ोसियों ने नहीं की है। किसी पे डिपेंड ना रहे, ये मत सोचें, गलत साधनों का प्रयोग ना करें, ना ही नियत में रखें कि मुझे कोई क्वेश्चन बता देगा पीछे वाला या आगे पीछे वाला एक आध, कोई अपेक्षा ना करें साथियों, क्योंकि ये मान के चले कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता और भविष्य के अधिष्ठाता है। अपने अपने इष्ट को याद करके, माता पिता का स्मरण करके, कसम खा करके पूरे जोश और खरोश के साथ पेपर देने जाइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।